नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज के नियमों की धज्जियां उड़ाई। चिरायु अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड से इलाज करने को किया मना। इंदौर में ब्लैक फंगस के करीब 122 मरीज भर्ती, बेहतर इलाज के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की बैठक। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की 2 नई योजना, पीड़ित परिवारों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। भोपाल के जमालपुरा में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका के मार्गदर्शन में ब्रह्म कुमार विजय अय्यर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। वे पिछले 1 सालों से भोपाल की 300 से अधिक कॉलोनियों को सैनिटाइज कर चुके हैं। बता दें, विजय अपनी स्कूटी को प्रचार वाहन बनाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वे लाउड स्पीकर के जरिए संदेश दे रहे हैं कि मास्क लगाएं और खुद को सैनिटाइज करते रहें, साथ ही जल्द से जल्द वैक्सीन भी लगवाएं। यह अभियान विगत 1 वर्षों से ब्रह्म कुमारी टीला जमापुरा की संचालिका बीके सीमा दीदी के मार्गदर्शन में जारी है। इन 1 वर्षों में हमने पूरे भोपाल को निःशुल्क सैनिटाइज किया है। जिस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर आई तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी को पूरा करने के लिए हमने जागरूकता वाहन तैयार किया है। इस वाहन के माध्यम से तथा लाउड स्पीकर के माध्यम से हम लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन करने, वैक्सीनेशन कराने, हाथों सैनिटाइज, मास्क पहनने की अपील करते हैं। हाल ही में देखने में आया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेशों की भोपाल में धज्जियां उड़ाई जा रही है। बात करें चिरायु अस्पताल की, यहां कोरोना मरीज का इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए निःशुल्क करने से साफ मना कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि राजधानी के चिरायु मेडिकल कॉलेज के मालिक अजय गोयंका अपनी मनमानी पर अड़े रहे, जिसके चलते पीड़ित योगेंद्र रघुवंशी अपनी कोरोना संक्रमित दादी के इलाज के लिए पैसे जुटा रहे हैं। बता दें, इसके पहले भी ऐसा एक मामला सामने आ चुका है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रशासन की ओर से चिरायु अस्पताल के खिलाफ आखिर क्या कार्यवाही होती है। मैं कल चिरायु मेडिकल कॉलेज में अपनी दादी सरजू भाई रघुवंशी को लेकर आया हूँ ट्रीटमेंट के लिए। तो मैंने यहाँ पे आकर आयुष्मान कार्ड की बात करी, उसके अंतर्गत आप उनका इलाज कर दीजिए, लेकिन उन्हें मना कर दिया। फिर जैसे तैसे मैंने 2 लाख रुपए की व्यवस्था करके यहाँ जमा की है। सर, हम बिल्कुल सक्षम नहीं हैं कि सर पैसा लगा सकें इतना। और इसके पहले सर अभी आयुष्मान हाईटेक हॉस्पिटल में भी उनका ट्रीटमेंट कराया, 6 दिन तक एडमिट थी वो, वहाँ भी 2.5 से 3 लाख रुपए तक का उन्हें बिल बना दिया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं लगा। सर, हम बहुत दूर से विदिशा से आए हैं सर, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है और पैसों की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। तो सर, आपसे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत उनका इलाज कराने का कष्ट करें। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र से महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। बताया जा रहा है कि 12 मई को महिला डॉक्टर अपने क्लिनिक जा रही थी, तभी रास्ते में सुनील गलानी ने महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ की। वहीं महिला ने जब इसका विरोध किया तो बदमाश सुनील भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन आरोपी अब तक फरार है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। एक महिला चिकित्सक है, उसने सुनील गिलानी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है कि 12 तारीख को करीब वो 2 बजे दोपहर को अपनी ड्यूटी पर आ रही थी डॉक्टर घई के क्लिनिक पर। उसी दौरान सुनील गिलानी नामक व्यक्ति ने उसको रोका और कहा कि तुम वहाँ पर नौकरी नहीं करोगे, संबंधित क्लिनिक के मालिक से उसका झगड़ा है, अगर वहाँ नौकरी नहीं करोगे तो क्लिनिक बंद हो जाएगा, इसलिए आप वहाँ नहीं जाएँ। तो इस पर महिला द्वारा कहा कि झगड़ा आप लोगों का है, मुझे आप कैसे रोक रहे हैं, और उसका पीछा किया उसने और जानबूझ के उसके साथ गाली गुप्ता की, जिस पर सुनील गिलानी के खिलाफ धारा 294, 356D, 506 का एक मुकदमा कायम। इंदौर के विभिन्न अस्पतालों में इस समय ब्लैक फंगस के करीब 122 मरीज भर्ती हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सरकार भी चिंतित नजर आ रही है। सोमवार को रेसिडेंसी कोठी पर संभागायुक्त पवन शर्मा, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के बीच इसको लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सिलावट ने बताया कि कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीमी पड़ती नजर आ रही है और इसका श्रेय सरकार के साथ साथ जनता को भी जाता है। वहीं बढ़ते ब्लैक फंगस पर भी विचार विमर्श जारी है। जल्द ही बेहतर इलाज के माध्यम से इस पर काबू पाया जा सकेगा। इसके जो दूसरा स्वरूप
ब्लैक फंगस के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में देखने को कहीं कहीं मिल रहा है। एक गंभीर मामला है, बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, मैंने उनके संज्ञान में लाए कि इंदौर में भी ये ब्लैक फंगस अपना पैर फंसा रहा है। लगभग 122 मरीज महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल, चौथराम, अरविंदो और बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इनकी पूरी गंभीरता से इनका इलाज हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है, हमारा प्रयत्न है कि इनका निःशुल्क करा दें। आज मैंने कमिश्नर से बुलाकर चर्चा की, इन सब जगह उनसे व्यवस्था कहाँ कमी पड़ी, क्या करिए, पूरा उनको निर्देश देना था, वो निर्देश दिए हैं और कमिश्नर साहब इसको बहुत गंभीरता से हल करने का प्रयास कर रहे हैं। पवन शर्मा जी। सोमवार को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि महामारी के बीच सभी विभागों के हमारे कर्मचारी अपने अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। दिन रात फील्ड पर जनता की सेवा में लगे हुए हैं, कहीं भी व्यवस्था बिगड़ने नहीं दे रहे हैं। सीएम की माने तो कर्मचारी कोविड-19 के दौरान जो हमसे बिछड़ गए, ऐसे में उनके परिवारों की देखभाल करना, चिंता करना सरकार की जवाबदारी है। इसलिए राज्य सरकार ने 2 योजनाएं बनाने का फैसला किया। पहली योजना होगी मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना, जिसमें परिवार के अन्य सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति उसी पद पर दी जाएगी। वहीं दूसरी है अनुग्रह राशि प्रदान करना, जो 5 लाख है। अब गौरतलब है कि सरकार की इन 2 योजनाओं से इन परिवारों को राहत मिल सकेगी और उनकी आजीविका भी चल सकेगी। हमने अपने इन्हीं कर्मचारी भाई बहनों के परिवारों के लिए जो कोविड-19 के दौरान कोविड की महामारी के कारण हमसे बिछड़ गए, उनके पात्र दावेदार को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने का भी फैसला किया है। संकट की इस घड़ी में यह अनुग्रह राशि उनके परिवारों का संबल बनेगी और इस योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार इत्यादि भी सभी कर्मी सम्मिलित होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज।